हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको कनाडा बैंक के आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो अगर आप कनाडा बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कनाडा बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप कनाडा बैंक में हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप कनाडा बैंक में आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तब पहले इस आरडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कनाडा बैंक के आरडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तब भी आप इस आरडी को कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से अधिक है तब भी आप आरडी कर सकते हैं। और अगर आप माइनर है यानी अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तब भी आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनर है तब अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के भी अपनी इस आरडी को कर सकते हैं। अगर आरडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे आरडी के बीच में 3 मंथ्स का मल्टीपल्स रहेगा। जैसे कि अगर आप 6 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना, यानी इस तरह से 6 महीने से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 7 महीने के लिए या फिर अगर आप 8 महीने के लिए आरडी करना चाहते हैं तब आप आरडी नहीं कर पाएंगे। या तो आपको 6 महीने के लिए आरडी करना होगा या फिर अगर आप चाहे तो 9 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से 6 महीने से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में मिनिमम 50 रुपया से ही आप आरडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम हर महीने में जितना भी अमाउंट आप चाहे आप आरडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इनकेस अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर लोन अगेंस्ट आरडी की बात की जाए तब वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपका आरडी के अगेंस्ट में अप टू 90% तक आप लोन भी ले सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस कट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस इस सप्ताह कनाडा बैंक के आरडी के यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप कनाडा बैंक में आरडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर यानी आपका आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में किसी भी टाइम के लिए आरडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी अगर आप 6 महीने के लिए आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.15% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65%। अगर आप 1 साल के लिए आरडी करते हैं यानी अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.15% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.65%। अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.70%। और अगर 5 साल से 10 साल के बीच में आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%।
तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप कनाडा बैंक में अगर 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप कनाडा बैंक में अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,350 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,460 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,14,100 रुपया। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,16,940 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 3000 करके आरडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,12,560 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं, तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,26,890 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।